नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करने जा रहा हूं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक के बारे में। शेयर का प्राइस आज आपको लगभग 5% नीचे दिख रहा है और इस गिरावट के पीछे एक रीजन है, बहुत ही ठोस, बहुत ही हार्ड रीजन है, यानी कि रीजनेबल रीजन है, आप ये कह सकते हो। क्या है रीजन, वो मैं आप सभी के साथ डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो बाजार पे नजर डालिए। निफ्टी आपके लिए इस समय 23,530 पे ट्रेड कर रहा है और नीचे आज का लो है 23,350। मैंने आपसे कहा था अगर आप इंट्राडे वाले ट्रेडर हो, 23,400 पे बाइंग बनती है, 23,350 के करीब आप स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा और वापस से 23,400 450, 500 और 550 के टारगेट मिलेंगे। 23,600 पे शॉर्ट बनता है, तो अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो एक चीज तो क्लियर है दोस्तों कि मार्केट रेंज बाउंड है, ठीक है, तो ये आप समझ जाइए। अब आ जाते हैं हम वापस से टॉपिक पे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक के बारे में सबसे ज्यादा किसे पता होता है, बैंक के या कंपनी के कर्ता धर्ता यानी कि मैनेजमेंट को। अब बैंक अपने आप आगे का गाइडेंस खराब दे रही है, आउटलुक खराब दे रही है, जिसकी वजह से आज ये शेयर टूटा है। और ये डेफिनेटली मेरे को लगता है ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि कंपनी ने गाइडेंस घटा दिया है दोस्तों। अब कंपनी को खुद ग्रोथ कम दिख रही है तो ऑब्वियसली है, फिर तो मार्केट अपने आप में उसे नेगेटिव लेगा ही लेगा और आगे चलकर हो सकता है फाइनेंशियल्स भी बिगड़ते हुए दिखे कंपनी के, तो और अंडर परफॉर्मर बन सकता है। तो एक बार टेक्निकल चार्ट्स पे भी आएंगे, उसके बाद मैं आपके साथ बताऊंगा लेवल्स की कहां पे नजर रखनी है कहां नहीं। पहले चीजों को समझते हैं। करंट वित्तीय वर्ष के लिए गाइडेंस घटाया है कंपनी ने। पहली बात, ग्रॉस लोन ग्रोथ गाइडेंस 25% से घटाकर 20% कर दिया, यानी 5% का टारगेट कट करा है, गाइडेंस कट करा है, तो बड़ा कट है। केवल इतना ही नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी गाइडेंस भी 22% से घटाकर 20% पे लाके खड़ा कर दिया है, तो 2% का रिटर्न ऑन इक्विटी भी घटा दिया है। क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस 1.4% से बढ़कर 1.5% से बढ़कर 1.7% हो गया है। तो क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस पहले इनका 1.4% था, फिर 1.5 हुआ और अभी फाइनली 1.7% हो गया। आप कहोगे तो बढ़ रहा है, ये तो अच्छी बात है दोस्तों। ये क्रेडिट कॉस्ट यानी कि पैसा लेने की जो कीमत है वो बढ़ रही है, यानी ये कीमत ज्यादा चुकानी पड़ेगी, तो ये नेगेटिव है। तो ये अपने आप में काफी ज्यादा महंगा होता हुआ दिख रहा है। डिपॉजिट ग्रोथ ग्रॉस लोन ग्रोथ अनुमान के मुताबिक, तो ये अच्छी चीज है कि डिपॉजिट ग्रोथ और लोन बुक जो है वो इनके अनुमान के मुताबिक रहेगी अभी भी, लेकिन बाकी जगह इन्होंने गाइडेंस कट करी है। निम्स गाइडेंस 9% पर बरकरार रखे हैं। माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो में रिस्क के चलते घटाया गाइडेंस। अब ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, माइक्रो फाइनेंस के रिस्क, यानी कि माइक्रो फाइनेंस में इन्होंने जो पैसा बांटा है उसमें रिस्क दिखने लगी है, जिसके चलते इन्होंने गाइडेंस घटाया है। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि माइक्रो फाइनेंस से ही इस कंपनी का बड़ा काम चलता है। लगभग 70% इनके लोन माइक्रो फाइनेंस हैं और इनको अपने बड़े कारोबार में ही रिस्क दिखने लगी है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न बन जाता है। माइक्रो फाइनेंस कारोबार में कहां पे दिक्कत दिख रही है, वहां भी स्टेट के नाम सुन लीजिए। गुजरात, राजस्थान, केरल, पंजाब, हरियाणा में भी माइक्रो फाइनेंस कारोबार में दिक्कत है दोस्तों, तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। अगले 6 से 9 महीने में यूनिवर्सल बैंक के लिए अर्जी देंगे। ये आगे सिक्योर्ड बुक और गोल्ड लोन को बढ़ाएंगे। तो अब ये जो माइक्रो फाइनेंस जो हुआ इनका, अब ये क्या करना चाहते हैं, सेफ्टी प्ले करना चाहते हैं। अब ये सेफ्टी कैसे प्ले करेंगे, सिक्योर्ड लोन और गोल्ड लोन देकर, तो इसको फोकस में रखेंगे। ये माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में 70% की लोन बुक है कम से कम, तो ये बड़ी दिक्कत का विषय है। अब इतना सब कुछ जब कंपनी ने कहा तो ब्रोकरेज हाउसेस ने भी सुनी, और ब्रोकरेज हाउसेस ने सुनने के बाद क्या किया है अब आप समझिए। लगभग 6 ब्रोकरेज हाउसेस हैं जिन्होंने टारगेट कट कर दिया है दोस्तों। एक्सिस सिक्योरिटीज पहले 60 रुपीज का लक्ष्य दे रहे थे और अब 48 का रह गया है। HSBC पहले 58 का लक्ष्य था और अभी 53 का रह गया है। DAM कैपिटल पहले 64 का लक्ष्य था, अभी 61 का रह गया है। NTQ पहले 70 का लक्ष्य था, अभी 65 का रह गया। अब एकमात्र JM फाइनेंशियल ऐसा है जिनका पहले 65 का था और अभी 72 का है। बाकी सेंट्रम ब्रोकिंग का भी पहले 74 का था और अभी केवल 72 का रह गया है। तो सबके टारगेट प्राइस कटाए हैं। अब एक बार उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के हम चार्ट्स पे नजर डालते हैं कि कैसा दिख रहा है।
जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग हमारा ये आपका 46 रुपीज़ के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है इस समय सॉरी। और स्टॉक में मैं देखूँ तो 52 वीक हाई 63 का है, बड़े वॉल्यूम्स आए हैं। टेक्निकल चार्ट पैटर्न में राउंडिंग टॉप बनता हुआ दिख रहा है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा इस चार्ट पैटर्न से निराश हूँ और मैं आपसे कहूँगा कि इस स्टॉक में अगर किसी भी दिन 52 टू 55 के लेवल ब्रेक होंगे तो फ्रेश राउंड ऑफ तेजी बनेगी, जो कि इसको 65-70 तक लेके जा सकती है। आप कहोगे भाई वो तो बहुत दूर का लक्ष्य है, बहुत दूर का लेवल है 65 और 52-53, तो एक छोटा लेवल बता रहा हूँ 53, वो जब तक ब्रेक ना हो तब तक तो मतलब ही नहीं बनता है एंट्री मारने का, क्योंकि इस स्टॉक में ना ऐसे जाके ऐसे आ रहा है अभी ये। तो जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करेगा हम इस स्टॉक में एंट्री नहीं लेंगे। अब आप नीचे के लक्ष्य भी सुन लीजिए। नीचे इस स्टॉक में पहला तो सपोर्ट लेवल है, जो प्रीवियस लो था वो ब्रेक करने की तैयारी में स्टॉक, और वो है आपका 43 का। 43 जैसे ही दोस्तों ब्रेक होगा ये स्टॉक आपके लिए करीब करीब फिर तो 42 रुपये करीब एक और सपोर्ट है, 42-43 के करीब तक आ सकता है। बाकी मेरा मानना है कि आप एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए, अगर आपके पास है तो स्टॉप लॉस लगाइए आप 43.7 का, और जब तक वो ब्रेक नहीं करेगा आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो। फ्रेश एंट्री के लिए आपको 53 रुपये का वेट करना पड़ेगा, या फिर 49 के पार भी आप 50 के पार भी आप ले सकते हो चाहो तो ये जीवन फाइनेंस बैंक के ऊपर पूरी की पूरी डिटेल्ड वीडियो थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।